ये 20-22 दिन में 185 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने कांग्रेस से निकाल लिया। उसके 10 दिन 5 दिन के बाद में 15 करोड़ रुपये वो भी निकाल लिया। हमने ये पैसा मिला 2021 में, 2011 का चौथा महीना था, 2021 तक को हमने ब्याज से। गारंटी का समय चल रहा है, एक स्टैम्प पेपर पर लिख के दे जाओ कि भाई अगर मैं ये काम नहीं करता तो 1 महीने में कुर्सी छोड़ दूंगा, अपना जो समय ले ले, साल का ले ले। मैं तो कहना चाहूँगा जो भी कैंडिडेट आए अपनी अब के बार डिमांड मजबूती से रखे, और गारंटी का समय चल रहा है, सबको कहे भाई पक्की बात लिख के देना, तो साल में फिर भगाने का काम है। कितने समय से आप धरने पर बैठे हैं? 13 महीना होगा। 13 महीने। हाँ, राव साहब जो रोज आए कर तो वहाँ भी एक गोदाम सामने करता वहाँ 13 महीना होगा। अपने मंच पे खड़े होकर तो सब बोल देते हैं, अब यही रेजिमेंट के मुद्दे पे भी अब सब कह रहे हैं कि हम बनवाएंगे हम बनवाएंगे। अरे जब आप सत्ता में थे तो जो सबसे बड़ी देश की पंचायत है उसके अंदर जाके। गुरुग्राम में हम मौजूद हैं और गुरुग्राम का गांव है पचगांव। यहाँ पर चुनाव का बहिष्कार हो रहा है, और चुनाव के बहिष्कार का आखिर कारण क्या है, क्यों लोगों ने चुनाव का इस बार बहिष्कार किया है, ये बात जानेंगे। और जो समस्याएं हैं फिलहाल वो गांव के लोग ही बताएंगे आखिर क्या कुछ समस्या है, क्यों चुनाव का बहिष्कार किया है। कुछ समस्या, कितने दिनों से बैठे आप धरने पर, क्या समस्या है? 13 महीनों है जी। इस 9 तारीख में 13 महीने पूरा हो जाएगा। और जी हमने कुछ ना चाहिए, हमने सिर्फ ब्याज चाहिए। ब्याज यो है 2011 में चौथा महीना में पैसे डले थे, और उस पर किसी बाहर की पार्टी ने सटे ले ली, और 11वां को 25 ने हमारा पैसा मिलना था, हमने एक 8 में ना मिली, और सरकार ने डाला 200 करोड़ रुपया, और डालना चाहिए था 1128 का 968 करोड़ रुपया। ये 20-22 दिन में 185 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने कांग्रेस से निकाल लिया। उसके 10 दिन 5 दिन के बाद में 15 करोड़ रुपये वो भी निकाल लिया। हमने ये पैसा मिला 2021 में, 2011 का चौथा महीना था, 2021 तक को हमने ब्याज चाहिए और कुछ ना चाहिए। कितने समय से आप धरने पर बैठे हैं? 13 महीना होगा। 13 महीने। हाँ, राव साहब जो रोज आए कर तो वहाँ भी एक गोदाम सामने करता वहाँ 13 महीना होगा। आज हमने सांसद मोदी क्या कहते हैं इस मामले में? बातचीत आपने की होगी, मिले होंगे। संसद रोज नहा करे कद्दू बिना नेटो, कोई भी मंत्री संतरी नेटो ना है हमने एक भी। कहाँ गए आप? सरकार के नुमाइंदों से मिले होंगे आप? मनोहर लाल ने भी यहाँ करी है जी। प्रधानमंत्री जी सबसे मिले, सब नेताओं से मिले, जितना मंत्री है जो है हरियाणा में सबसे मिले, सबसे मिले। समाधान नहीं हो रहा है। बाकी एक नाट्य एक बिना बोले जी हक है नीचा वाला सबसे मिले। सही पता ना भाई कैसे हो बच्चे भी जो जीतते बच्चे भी मांगते क्या कमी कहाँ है, क्या दिक्कत है? वो परमात्मा जाओ कहाँ कमी है? कभी भी आए छोटी में कैसे बता क्या कमी जी, सरकार बताओ क्या कमी, हमारे बार क्या उनके माँ वही बताओगा जी, हम कैसे बताओ? बहिष्कार किया है चुनाव का, किस इसीलिए बहिष्कार ये कहा इधर मैंने मरता नहीं किए चाहिए, तिनका सार चाहिए ना, आखिर जो है क्या मार जी। चंडीगढ़ तक जो है सरपंच साहब हमारी सहायता गए हुए, एक दफ़ा ना गए, कई दफ़ा गए हुए, दिल्ली में कई दफ़ा गए हुए, गुड़गांव में कई मीटिंग इसने करवाई है। इससे पूछ लो 10 गाँव एक साइड था ये सारा। 10 गाँव की पंचायत यहाँ पर बैठी हुई है। 10 के 10 गाँव। अरे यहाँ तो पूछ जाए मतलब कई गाँव की है और कितना गई है, कहाँ चल रही है, सैकड़ों की भी हो चुकी है यहाँ। प्रधान जी यहाँ रहा है सामने। प्रधान जी आप बताइए, आपने तो पूरे मामले को देखा है, आखिर समस्याएं कहाँ है, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं? देखो 2011 में इनकी रिक्वायरमेंट हुई थी, और इनको वो उस टाइम पैसे देने थे, पैसे ट्रेजरी में सरकार ने डाले, और 200 करोड़ डाले, 968 बनना था, 968 इनके बनने थे, और इनके पैसे डालती ही सरकार ने वापस काट लिए, तो इनको पैसे नहीं मिले। आज 2024 चल रही है, तो ये इनकी मांग जायज़ मांग है भाई, या तो हमें उसी टाइम पैसे मिलने थे, और पैसे ना मिले तो हमारा इसका अब तक का ब्याज दे दो। किसानों की कोई गलती नहीं है। और जब हमारे डिप्टी सीएम साहब थे, मैंने इनको एक बार नहीं 2-3 बार दिल्ली भी मिलाया है, और डिप्टी साहब ने काम भी किया है, अपने एमडी उनको सर के बैठा के उनको सारे को समझाया, फिर गुड़गांव में मीटिंग कराई है। देखो हमारा गठबंधन में था, हमारा देखो जब तक सीएम पूरी बात को वो न लेगा, सिरे नहीं चढ़ाएगा, तो डिप्टी सीएम क्या करेगा अकेला? तो उन्होंने अपना प्रयास खूब किया, हमारे आश्वासन दिया था कि भाई समाधान होगा, आश्वासन भी दिया, और अधिकारियों को भी बोला भाई इनको कैसे हो सकता है। तो ये मतलब सरकार की प्रक्रिया चलती रही है। अब बाद में हमारा गठबंधन भी हट गया, तो हमने जब भी इन किसानों का, मैं तो अड़े रहा हूँ, मैं जिला अध्यक्ष हूँ जननायक जनता पार्टी का, तो
उस नाते मैं बता रहा हूँ, मैं तो पहले भी समाज के लिए इनके लिए जेल भी काटी है और आगे भी मैं इनके साथ हूँ। राहुल जी, आप अब इन लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं, क्या लगता है अब जब आपको चुन करके भेजेंगे समाधान करवा पाएंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, इतनी तपती दोपहर में हमारे बड़े बुजुर्गों को घर से निकलना पड़ा, यही हमारे लिए सबसे बड़ी दुख की बात है। जब 20 साल से इतनी मजबूती से जिता के भेज रहे तो इन हर समस्या का समाधान होना चाहिए। और ये वो छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनके ऊपर बड़ी आसानी से कार्रवाई करी जा सकती है। कोई बड़ी डिमांड नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि अपने हक से अलग ज़्यादा मांग रहे, अपना हक मांग रहे और हक मांगने में भी इतना जोर पड़े, रोड पे बैठना पड़े बड़े बुजुर्गों को, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात हो नहीं सकती। नेता जब आते हैं वोट मांगने के लिए तो कहते हैं कि सारे काम करवाएंगे, पर 20 साल से जो नेता हैं, जो सांसद हैं, वो इनकी समस्याओं का समाधान नहीं करवा पा रहे। क्या लगता है कहीं ना कहीं कमी है उनके अंदर? अपने मंच पे खड़े होकर तो सब बोल देते हैं। अब अही रेजिमेंट के मुद्दे पे भी अब सब कह रहे हैं कि हम बनवाएंगे। अरे जब आप सत्ता में थे तो जो सबसे बड़ी देश की पंचायत है उसके अंदर जाके क्यों नहीं बोला? वो बोलने का समय था। अब जब आप अपने मंच पे बैठे, जब पता है वोट चाहिए, तो आप सारी चीज़ों की यहाँ भर रहे हो। और अब तो गारंटी का समय चल रहा है, एक स्टैम्प पेपर पर लिख के दे जाओ कि भाई अगर मैं ये काम नहीं करता तो 1 महीने में कुर्सी छोड़ दूंगा, ये अपना जो समय ले ले, साल का ले ले। मैं तो कहना चाहूँगा जो भी कैंडिडेट आए अपनी अब के बार डिमांड मजबूती से रखे, और गारंटी का समय चल रहा है, सबको कहे भाई पक्की बात लिख के देना, तो साल में फिर भगाने का काम करेंगे। तो आपने बहिष्कार कर दिया, क्या मौजूदा जो सांसद है वो पहुंचे थे आपके पास, बातचीत करने मनाने आए थे आपके पास? यहाँ ना आए, यहाँ नहीं आए हैं, हम ही गए 150 बार, वो यहाँ पर नहीं आए। तो वोट लेने तो आते होंगे आपके पास? ना आया भी था। हाँ, वोट चाहिए, वोट वाला अगर आएंगे तो क्या करेंगे? वो आगे की देखी जाएगी। तो सब तक तो हमने सर है हमारी गई दिल्ली यो लेगो 5-7 दफ़ा, चंडीगढ़ 10 दफ़ा यो लेगो, अपना किराए से लेगो, गुड़गांव में अनगिनत मीटिंगें ने करवा दी, सबसे जो है एमडी तक मिला दिया, एमडी से मीटिंग करवा, कोई दफ़ा सारा काम करे इसने, चुनाव से और आखिर तक साथ रहेगा। चुनाव का बहिष्कार करने से समस्या का समाधान तो नहीं होगा? वो आगे देखी जाएगी, होएगा कि ना होएगा। अभी पंचायत होगी, बता दो जी। अभी पंचायत होएगी, बुधवार को पंचायत होगा, अगला एतवार ने जो निर्णय लिए जाएंगे। तो बिल्कुल देखिए, पंचगांव में हम मौजूद हैं और यहाँ के तमाम जो किसान हैं वो धरने पर बैठे हैं। उनका जो पैसा है वो नहीं मिल पा रहा सरकार के द्वारा। काफ़ी लंबे समय से इनकी ये मांग है कि जो उनका पैसा है वो उनको मिले, तो उसको लेकर धरना प्रदर्शन और साथ ही जो है कि चुनाव का बहिष्कार यहाँ के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो राहुल फाजिलपुरिया जो जेजेपी के प्रत्याशी है वो इनसे मिलने के लिए पहुँचे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान कैसे हो उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल चुनाव का बहिष्कार लोग ना करें, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं पंचायतों का दौर चलने वाला है और समस्या का समाधान हो उसको लेकर के भी एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है।